तो बच्चों फिर इस क्वेश्चन में बात करते हैं असर्शन रीजन एमसीक्यू की। असर्शन रीजन 3 प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में बनते हैं। पहला होता है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तीसरा होता है असर्शन रीजन दैट इज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा होता है तुम्हारा केस स्टडी क्वेश्चन जिसमें एक लंबा सा पैराग्राफ दे रखा होता है और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम बात करेंगे असर्शन रीजन क्वेश्चन की। किसकी? असर्शन रीजन क्वेश्चन की बात करते हैं। और असर्शन रीजन में 4 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सेकंड ऑप्शन होता है ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। थर्ड ऑप्शन होता है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन होता है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इन चारों में से हर क्वेश्चन में इन चारों में से हमें एक पे टिक करना होता है। कोई एक ऑप्शन बताना होता है कि इनमें से कौन सा एक ट्रू होगा। तो एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। देखो असर्शन को डिनोट करते हैं ए से, रीजन को डिनोट करते हैं आर से। ए दे रखा है मुझे, इफ ए इज इक्वल टू 2, 1 + 2i, 1 - 2i 7, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रियल। अब ये ट्रू है फॉल्स है वो भी चर्चा करेंगे। रीजन दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22 aij बीइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑलवेज रियल। देखते हैं ए में ये कह रहा था कि इसके डिटर्मिनेंट की चर्चा चल रही थी, तो 2 × 7 -1 + 2i 1 - 2i, a + b a - b 1 - 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई आयोटा 11th में जो पढ़ा था, ठीक। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 14 - 5 आंसर आ जाएगा 9। इसका मतलब ए तो ट्रू है, उसने कहा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रियल, ठीक, ए इज ट्रू। बट आर क्या ट्रू है? आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, या आर इज फॉल्स। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। ऊपर बताया था ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? सी। और क्वेश्चन देखो असर्शन रीजन के ऊपर। अब असर्शन में दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 5 - 1 इज अ 2/2 मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -11। करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, -11 आ गया। सबको सॉल्व करना आता है, 1 × -1 -10 -11, ठीक। अब रीज़न ये कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए a11 a22 -a21 a12। जी बिल्कुल करेक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यही होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसका मतलब ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। केवल हमें यही लिखना होता है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो शुरू में 4 लिखवाए थे मैंने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस देन डेल्टा इज इक्वल टू -12। निकाल के देखते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, 1 × 8 × -2 -3 × 3 +0 +1 × 3 -10, आंसर आ गया -12, ठीक। अब इस केस में क्या होगा? एक मतलब ट्रू है। आर में ये कह रहा है कि इफ़ वी एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट आइदर बाय एनी रो और बाय एनी कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑलवेज बी सेम। हाँ, ये बात भी ट्रू है कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, हमेशा वैल्यू सेम ही रहेगी। इसका मतलब आर भी ट्रू है, और आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए के लिए। आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए के लिए, तो देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑप्शन, आर इज अ करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है? दिस क्वेश्चन सेज दैट असर्शन इज इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट देन एक्स इज इक्वल टू +-6। रीज़न ये बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 and determinant of A is 4, determinant of B is 6, then determinant of 2AB is 192। पहले A की चर्चा करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 2x² - 40 इज इक्वल टू 18 + 14, 2x² इज इक्वल टू 72, x² इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू +-6। बात समझ आती है? x इज इक्वल टू +-6, ठीक।
और ये कह रहा है कि आर में देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी दे रखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि ए बी का ऑर्डर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये प्रॉपर्टी होती है, ये भी प्रॉपर्टी होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो 8 इंटू 4 इंटू 6 192, आर भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। आर ए का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ए में हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। आर ए का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए ना करेक्ट होके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। बात समझ आ रही है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 0। हाँ करेक्ट, ट्रू है ये तो। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जिसका ओड ऑर्डर हो, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। रीज़न ये बोल रहे हैं कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यस, ये भी करेक्ट होता है, लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं होता कि डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि -1 की पावर n होगा। अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इज -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ ए, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ ए। n क्या है, a का ऑर्डर है, लेकिन a का ऑर्डर क्या है वो हमें पता नहीं है, तो हम माइनस बाहर नहीं लगा सकते, इसीलिए r कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब इसके बाद हम अगली चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, वो भी कुछ एक प्रॉपर्टी की पे ही बेस्ड है। देखो अब असर्शन ये कह रहा है द पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कॉलिनियर। असर्शन ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, हमारे कॉलिनियर हैं। रीजन एरिया ऑफ ट्रायंगल विद 3 कॉलिनियर पॉइंट्स इज 0। यस, आर भी ट्रू है। आर कैसा है, ट्रू। ए को देखते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। R1 में ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R3, R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0। डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिखेगा, a माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस बी, ए प्लस बी। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, और देखो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब ए बी सी आर कॉलिनियर, इसका मतलब ए इज ट्रू, इसका मतलब ए इज ट्रू, ए इज ट्रू हमारा। दिस इम्प्लाइज ए इज ट्रू, आर भी ट्रू है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। क्वेश्चन नंबर 7, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n वेयर n इज ग्रेटर इक्वल टू इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। हाँ बिल्कुल, जब 3x3 मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं तो जब माइनर निकालते हैं तो वो 2x2 मैट्रिक्स बनती है जिसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, याद आ रहा होगा। यानी कि 3 में से 1 गया 2, तो ये तो बात ठीक है। यानी कि ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स में जब हम माइनर निकालते हैं तो वो 2x2 डिटर्मिनेंट बनता है, n-1 बनता है, n तो नहीं बनता, तो ए कैसा हो गया, फॉल्स। रीजन इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, आर ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से डी। यस, डी इज द राइट आंसर। ए इनकरेक्ट है क्योंकि ऑर्डर ऑफ माइनर होगा n-1। 3x3 से याद रखो, 3x3 के केस में जो माइनर बनता था वो 2x2 बनता था, तो n-1 होना चाहिए। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐसे आए कि माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वेयर n इज ग्रेटर इक्वल टू देन डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर इज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1, तब वो करेक्ट है। लेकिन n के केस में वो कैसा हो जाएगा, फॉल्स। अगर वो ये कहता कि उसका ऑर्डर n-1 होगा तो हाँ ये करेक्ट है, लेकिन वैसे क्या है, ये इनकरेक्ट है। और r क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। असर्शन ये कह रहा है डेल्टा इज इक्वल टू a11 a11, a12 a12, a13 a13, वेयर aij इज द कोफैक्टर ऑफ aij। यस, ए इज करेक्ट, ए इज
करेक्ट, बात समझ आती है। डेल्टा ये कह रहा है, रीजन ये कह रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि असर्शन ये बोल रहा है कि द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 4 8 इज सिंगुलर। निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 8 इज 0। ठीक है भाई, ये तो ट्रू हो गया। रीज़न की बात करते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, यस, ये भी ट्रू है। एक मैट्रिक्स तभी सिंगुलर होती है जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए? 0। इसका मतलब दोनों ही बातें करेक्ट हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ठीक है, इसमें असर्शन रीजन में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने क्लियर अप कर दिए हैं। इसके बाद आपकी ड्यूटी ये बनती है, आप सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करें, पढ़ें उसे, प्री बोर्ड देखें एक बार अपना, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना अपना पढ़ते रहिए और कंसेप्ट के लिए प्रीवियस वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।